बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का करते हैं, PaCl2 प्लस H2SO4, BaCl2 प्लस H2SO4, ये बनाएगा बेरियम सल्फेट और HCl। यही प्रोडक्ट है ना? देखो सब बुक सामने रखो अपने। हाँ ठीक है, बेरियम सल्फेट प्लस HCl, ठीक है। इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो वो बाउंड्री ड्रॉ कर ले जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से अलग करेगा। इधर बेरियम कितना है रिएक्टेंट के साइड में? 1 है, 1 प्रोडक्ट के साइड में 1 है। क्लोरीन कितना है इधर? 1 2 2 है, प्रोडक्ट के साइड में 1 है। 1 और सल्फर और ऑक्सीजन को चाहे तो अलग अलग भी ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि सल्फेट इधर भी आ रहा है और सल्फेट इधर भी आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, सल्फेट को पूरे को एक यूनिट की तरह ट्रीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये वो भी हमको सिखाना है। तुमको कल बोले थे हम कि जो रेडिकल होता है उसको एक यूनिट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि वो रेडिकल वही रेडिकल रह गया हो, प्रोडक्ट साइड में टूट के कुछ और ना बन गया हो। तो इसमें तो सेम रह गया है, तो सल्फेट को ट्रीट कर लेते हैं एक यूनिट की तरह। 1 है और SO4 इधर भी कितना है? 1। असल में SO4 2 माइनस होता है, तो वो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और क्या बच गया? हाइड्रोजन बच गया है ना? हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 है इधर और प्रोडक्ट के साइड में हाइड्रोजन 1 है, ठीक है। तो बेरियम बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन को तो बाद में ही करते हैं, तो बचा क्या? सिर्फ क्लोरीन। क्लोरीन से शुरू कर लेते हैं। तो क्लोरीन बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए? अच्छा 2 से मल्टीप्लाई क्लोरीन बैलेंस लेफ्ट करने के साइड लिए में 2, यहाँ 2 से जो लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट मतलब राइट के लेफ्ट में, प्रोडक्ट वाले में अच्छा, राइट के प्रोडक्ट लेफ्ट वाले में। में। ये राइट का लेफ्ट यस कहाँ से दिख रहा है? ये तो राइट का भी राइट दिख सर, रहा है। छोड़ो छोड़ो, बात कम बनाओ। प्रोडक्ट वाले। अरे हो गया हो गया। तो ये 1 कट के 2 बन गया और ये 1 कट के 2 बन गया, बस बैलेंस हो गया। ठीक है, तो बस इतना ही सा था, ये एक ही स्टेप का था। आंसर आया था सबका? यस यस सर। सर। रिया का, शाद का। आमिर तुम म्यूट करो तो अपना माइक। शाद, आमिर को बताओ उसका आवाज कैसे सुनाई देता है, समझ नहीं रहा है बात को। हो गया, ये लिख लिया सब? जो नहीं बच्चे किए थे वो लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आज मैथ भी बनाएंगे क्वेश्चन भाई, आज मैथ भी सॉल्व करेंगे। इसका थोड़ा बहुत कर ले फिर मैथ करेंगे। ये 6 का ABCD में सारा हो गया था। गर्व कैमरा ऑफ करो। तुम लोग कैमरा ऑन करते हो और मेरे आधे स्क्रीन पे तुम लोग का चेहरा आ जाता है और आधा स्क्रीन ढक जाता है। ये हो लग रहा है कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया है, 2-3 बच्चों को छोड़ के सर कोई हो गया नहीं है। किया है। हो गया है। यस तो सर। हम बुक खोल ले, फिर तुम लोग का डाउट लेते हैं। 1 सेकेंड। ब्राउजर से बार बार खुल जा रहा था। तो उसका ऐप नहीं इंस्टॉल है क्या? क्या? ऐप इंस्टॉल नहीं है उसका? हाँ है इंस्टॉल। ब्राउजर से भी क्लास कर सकता है, ब्राउजर में भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। पहले तो इसको लिखना है। तो अमोनिया का फॉर्मूला पता है सबको? यस सर। यस सर। NH3। यस हाँ, सर। वो याद करके रखना है। NH3। अरे आमिर माइक ऑफ करो। आमिर समझता नहीं है बात को, इसका आवाज कैसे हम लोग को लगता है सुनने में। हाइड्रोजन कंबाइंस विद, ठीक है सर। फिर बोला तुम कर ले। लोग। तुम लोग सबको म्यूट कर दे रहे हैं। जिसको बोलना होगा वो हाथ उठाना, तो हम अनम्यूट करेंगे। तो हाइड्रोजन H2 है और नाइट्रोजन N2 है, तो ये फॉर्म करता है NH3। तो इसको अब ये याद रखना, अमोनिया ना केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड में से एक है, तो इसको याद रखना है एकदम फॉर्मूला इसका। इसको बैलेंस करना है, बॉर्डर ड्रॉ कर लिया। हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन इधर 2 है, इस साइड में नाइट्रोजन 1 है। तो बैलेंस करने के लिए हमने नाइट्रोजन से शुरुआत करनी है। तो नाइट्रोजन से शुरुआत किया हमने, तो यहाँ लगा लिया 2 बनाने के लिए, तो ये कट के 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 6 हो गया।
तो हाइड्रोजन तो हो गया बैलेंस, मगर इस साइड में हाइड्रोजन 2 था और अभी अनबैलेंस है, बस हाइड्रोजन अनबैलेंस है। तो क्या किया जाए, बताओ क्या किया जाए बैलेंस करने के लिए? S2 के Two पहले लगा 3 दो। लगा दो। S2 के आगे 3 2 चलो 3 S2 के आगे 3 लगा दो। 3 लगा देंगे, वेरी गुड। तो 3 लगा दिए तो फिर ये कट के 6 हो गया, बस ये बैलेंस हो गया। हो गया था सबका? नहीं हुआ था यस सर। कॉपी करते चलिएगा। हो गया था। फिर है हाइड्रोजन हो सल्फाइड। गया। आमिर माइक म्यूट करो। थे नहीं, सॉरी 7th नंबर की। अब कार्बन डाइऑक्साइड का स्टेट इसमें नहीं लिखा हुआ है, हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए क्या स्टेट होगा? गैस। गैस। कॉमन सेंस है तो बता दिया गैस। और एक्स्ट्रा गैस। दिमाग, अगर एक्स्ट्रा दिमाग होगा ना, एक्स्ट्रा, जो बहुत से बच्चे एग्जाम हॉल में बैठ के ना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, जैसे बोलेगा कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल लिखना है, तो वहां बैठ के वो सोचना शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूमता है, क्लॉकवाइज क्यों नहीं घूमता है। और पूछ रहा था रदरफोर्ड का थ्योरी और दिमाग लगा रहे हैं कुछ और। तो एक्स्ट्रा दिमाग इसमें लगाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़े थे कि इसका नाम ड्राई आइस भी होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो सॉलिड लिख देते हैं, क्या पता सॉलिड होगा। तो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। गैस लिखोगे तो 99% चांस है कि सही होगा तुम्हारा आंसर। शायद रेयर किसी जगह पे जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का तुमको रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो जो पढ़ के गए हो वही जो है करना, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। अब वाटर की बात करते हैं। वाटर का स्टेट क्या होगा? लिक्विड। लिक्विड। होगा, ठीक है, गुड। लिक्विड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये थोड़ा सोचने वाला है, सोच के बोलो क्या होना चाहिए। एक्वा सॉल्यूशन सर। एक्वस होगा। एक्वस इसलिए होगा क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, उसको पानी में मिलाते हैं, तो पानी में मिला देंगे, घुल जाएगा तो एक्वस हो जाएगा। तो ये एक्वस हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट नीचे बैठता है जाकर के, याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट सेटल डाउन, तो इसका स्टेट क्या हो जाएगा? जो भी चीज नीचे बैठता है वो सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। जिंक का स्टेट बोलो क्या होगा? जिंक का सॉलिड। सॉलिड। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्ट है, किस स्टेट में रिएक्ट करेगा? कोई भी सॉल्ट सॉलिड स्टेट में रिएक्ट नहीं करेगा, तो एक्वस में ही करेगा, तो एक्वस हो गया। जिंक नाइट्रेट भी एक सॉल्ट है, सोल्यूबल, हाँ सोल्यूबल सॉल्ट है एक्वस। सिल्वर क्या होगा? मेटल। सॉलिड। मेटल। ये सुनिए, पूछ रहे हो सॉलिड लिक्विड गैस, तो बोल रहा है मेटल। मेटल से मतलब सॉलिड सर। हाँ, तो अल्युमिनियम कौन सा स्टेट में लिखे यहाँ? सॉलिड। सॉलिड। क्लोराइड एक्वस। एक्वस। कॉपर क्लोराइड सॉल्ट है ना, क्लोराइड लग गया लास्ट में तो सॉल्ट हो गया। सॉल्ट एक्वस फॉर्म में ही रिएक्ट करेगा, रिएक्शन में एक्वस फॉर्म में जाएगा। प्रोडक्ट साइड में कोई ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है जो नीचे बैठ जाए जाके, मगर रिएक्शन साइड में वो जाएगा तो वो एक्वस फॉर्म में ही जाएगा। एल्युमिनियम क्लोराइड के बारे में हमको पता नहीं है कि नीचे बैठता है या पानी में मिलता है, तो इसको फिलहाल छोड़ दे रहे हैं, यहाँ हमारी गाड़ी अटक गई आके। कॉपर के बारे में तो लिख सकते हैं सॉलिड है। ऐसे एल्युमिनियम क्लोराइड को भी 90% चांस है एक्वस ही होना चाहिए, हाँ वाटर सोल्यूबल होना चाहिए एल्युमिनियम क्लोराइड को। तो ऐसा हो सकता है कि किसी जगह आप फंस जाए, तो जब बुक पढ़ते रहिएगा तो ध्यान से पढ़िएगा कि एल्युमिनियम क्लोराइड के आगे क्या लिखा हुआ था, ठीक है। तब जो है अभी हम एक्वस लिखे मगर हम श्योर नहीं है इसका स्टेट क्या है। तो अभी तो इसके कौन सा सॉल्ट सोल्यूबल होता है, कौन सा सोल्यूबल नहीं होता है, इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री में। अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। बैरियम क्लोराइड सोल्यूबल होता है, हम पढ़े थे, याद करो। बैरियम सल्फेट जो बनता है वो इनसॉल्युबल होता है, बैरियम क्लोराइड इज सॉल्युबल, तो एक्वस हो गया। पोटेशियम सल्फेट सॉल्युबल, एक्वस हो गया। बैरियम सल्फेट नीचे बैठता था जाके, ये वाला डबल डिस्प्लेसमेंट याद करो, बुक में दिया हुआ है, हम कहे थे याद रखने के लिए। बस उसने पोटेशियम सल्फेट की जगह सोडियम सल्फेट दिया हुआ था, बस हल्का सा फर्क था, उसमें पोटेशियम की जगह सोडियम था। तो कोई बात नहीं, ये दोनों एक्वस है। बैरियम सल्फेट नीचे बैठता है, तो कौन सा स्टेट लिखे इसका? सॉलिड। नहीं, नीचे बैठता है तो एक्वस नहीं, सॉलिड। जो भी पीपीटी बनता है ना नीचे बैठता है, तो या तो ये डाउन एरो लगा के छोड़ो या तो सॉलिड लिखो, दोनों में से कोई एक चलेगा। पोटेशियम क्लोराइड तो सोल्यूबल होता है,
सोडियम और पोटाशियम का सारा सॉल्ट वाटर सोल्यूबल होता है, याद कर लो एकदम। तो ये एक्वस हो गया, ठीक है। ऑल द सॉल्ट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आर वाटर सोल्यूबल। तो कॉमन सेंस लगाओगे ना तो 100 में से 98 सवाल का आंसर कर लोगे, स्टेट लिख लोगे। तो केमिस्ट्री में अभी हम आज इससे आगे नहीं करेंगे, सर मैथ्स एक तक हम करेंगे आज। बोलो। क्वेश्चन है, तो नीचे ऊपर करेंगे तो लिख के भेजो, लिख के भेजो क्वेश्चन। हेलो सर, नहीं, लिख के भेजो। हेलो हेलो कुछ नहीं। ऐप को ऊपर करें तब। एरो ऊपर करे, वाह रे वाह, यही सब ना एक्स्ट्रा दिमाग लाओगे सब एग्जाम हॉल में जाके। एरो ऊपर पढ़ाए हैं करने के लिए कभी भी? तुम बोलोगे फिर एरो राइट करेंगे तो क्या नहीं होगा? सर, अगर कुछ भी नहीं, तो उसे कुछ क्या नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बेकार की बात है सब, छोड़ो। हाँ, गैस लिबरेट होता है कभी कभी, गैस में कहीं कहीं रेयरली जो है ऐसे दिख जाएगा, इसका मतलब है कि गैस लिबरेट होकर ऊपर जा रहा है। ऐसे ये यूज नहीं, हमारे बुक में कहीं नहीं यूज है ये एरो, अपर एरो, तो इसको अभी दिमाग नहीं लगाना है इस पे। जितना पढ़ा रहे हैं उसी में करो ना, उसी में क्वेश्चन सॉल्व करो, उसी में जो है तरक्की कर जाओगे सब। कुछ चीजें सिखाने के लिए है अभी क्वाड्रेटिक में। फैक्टराइजेशन का हम ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे। तो हम फैक्टराइजेशन का कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ। ऐसे हम सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0 लिखते हैं, ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो फैक्टराइज करके सॉल्व करना है, तो a को c से गुना करेंगे। a 1 है, c 6 है, तो 1 टाइम 6 आ गया 6। अब इस 6 को हमको इसका फैक्टर पेयर लिखना है, ऐसा वाला फैक्टर पेयर जिसको मल्टीप्लाई करके प्लस 6 आ जाए और ऐड करके माइनस 5 आ जाए। तो अब यहाँ लगता है ऐसा कि दो पॉसिबिलिटी है, लगता है 6 1 ले ले अगर हम, तो लगता है कि -6 और 1 अगर हम ले ले तो -6 और 1 को ऐड करके -5 आ जाएगा। या फिर किसी बच्चे को ऐसा लगेगा कि 3 और 2 ले ले, दोनों को माइनस साइन के साथ अगर हम ले ले तो -3 और -2 को ऐड करके भी -5 आ जाएगा। तो 6 का तो दो ही फैक्टर पेयर पॉसिबल है, 6 1 या 3 2, ठीक है ना। तो अब दोनों में से कौन सा लिया जाए, तो इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहले तो a इंटू सी 6 है, प्लस 6 है, तो जब a इंटू सी प्लस 6 है तो -6 को हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो -6 आ जाएगा, आना चाहिए था +6। तो यहाँ से भी हमको समझ में आना चाहिए कि ये -6 हम नहीं ले सकते हैं। -3 और -2 में अगर हम तोड़े बीच वाले को, तो -3 टाइम्स -2 +6 होता है, और -3 प्लस -2 -5 होता है। तो ये वाला फैक्टर पेयर सही है, -3 -2 लेने वाला। तो एक तो तरीका सोचने का ये हो गया कि हम इसको -6 को 1 से मल्टीप्लाई करके देखें, तो -6 आ रहा था जबकि आना चाहिए +6। दूसरा तरीका सोचने का ये है कि कभी भी a इंटू सी अगर पॉजिटिव आ जाए, a इंटू सी अगर पॉजिटिव आ जाए, तो जो हम दो नंबरों में इसको तोड़ेंगे, या तो वो दोनों पॉजिटिव होगा या तो वो दोनों निगेटिव होगा। क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तभी मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव नंबर आएगा। 6 7 16 216 कुछ भी आ जाए, पॉजिटिव नंबर है ना। तो जिन दो फैक्टर पेयर में हम तोड़ रहे हैं, जैसे ये दो फैक्टर पेयर है, तो वो दोनों नंबर पॉजिटिव होगा या दोनों नंबर निगेटिव होगा। अगर ए इंटू सी मल्टीप्लाई करके निगेटिव आ जाए, कुछ भी ऐसा -58 आ गया सपोज, -58, तो जो दो फैक्टर पेयर इसका हम तोड़ेंगे वो दोनों में से एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। तो ये हमको ध्यान रखना है। यहाँ फैक्टर पेयर हमारा पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब कि या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों निगेटिव। तो दोनों पॉजिटिव लेंगे अगर 3 और 2 लेंगे, तो 3 + 2 से -5 नहीं आएगा, तो हमने दोनों निगेटिव कर लिया, तो हमारा -5 आ जाएगा। समझ में आई बात? इसीलिए अब हम इसको सॉल्व करने के लिए जब जाएंगे तो हम इसको जो है लिखेंगे एक्स स्क्वायर -5x, सॉरी -3x
माइनस 2x प्लस 6 इक्वल 0। तो यहाँ से x दोनों में से कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बच गया x माइनस 3, और इन दोनों टर्म में से -2 कॉमन लिया तो बच गया x माइनस 3 इक्वल 0। तो यहाँ से आ गया, अब इस पूरे में से और इस पूरे में से x माइनस 3 को हम कॉमन ले ले, फैक्टर आउट कर ले, तो x माइनस 2 बच जाएगा दूसरी जगह पे। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 इक्वल 0 और x माइनस 2 इक्वल 0। ये इसलिए लिखे क्योंकि दो एक्सप्रेशन को गुना करके 0 आ रहा है, तो दो एक्सप्रेशन या दो नंबर को गुना करके जब भी 0 आएगा तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या तो दोनों 0 होगा। तो दो आंसर हमें मिल गया, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन हम इसलिए लिए, हमको बस ये सिखाना था आपको, क्वाड्रेटिक का आंसर हमेशा यूनिक आता है। ऐसा नहीं कि आमिर का अलग आ गया और ईशा का जो है अलग आ रहा है, शाद फरहान का अलग आ रहा है, सबका आंसर सेम आएगा। ऐसा कुछ गलती कर दोगे तभी अलग आंसर आएगा। तो हम एक ये जो बात बोले थे इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। a इंटू सी पॉजिटिव है, तो जो दो फैक्टर पेयर लिखेंगे या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा। a इंटू सी निगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा। अब फिर इसकी बात कर ले एक बार और, दोनों पॉजिटिव कब होगा? जब b पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ b पॉजिटिव रहता है इस वाले क्वेश्चन में तो हमको दोनों पॉजिटिव लेना पड़ता, +3 +2। दोनों नेगेटिव कब लेंगे? जब यहाँ b नेगेटिव आ जाएगा तब। वैसे ही इस वाले केस में भी होगा, अगर b पॉजिटिव होगा तो प्लस साइन वाला बड़ा हो जाएगा, माइनस साइन वाला छोटा हो जाएगा, और अगर b नेगेटिव है तो माइनस साइन वाला बड़ा हो जाएगा और प्लस साइन वाला जो है वो छोटा हो जाएगा इस वाले केस में। तो ये ध्यान रखना है। तो इसको आप लोग कॉपी कीजिए और हम अनम्यूट कर दे रहे हैं आप लोग को, जिसको जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा। इसमें कुछ पूछना है किसी को तो पूछिए। ये हम जो a इंटू सी के साइन पे डिस्कशन किए हैं ये समझ में आया है? आमिर यस सर। इसका घात कितना है? तो घात 25 लिखता इतना। क्या लिखते हैं? इसको कॉपी करो सब, म्यूट कर दिए हम सबको। तुम लोग के यहाँ से ऐसा ऐसा खतरनाक आवाज आता है जितना मतलब ये साउथ इंडिया के मूवी में भी आवाज नहीं आता होगा। धूम 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 सब तरह का आवाज जो आता रहता है। उससे भी हम्म। इसमें ना फ्रैक्शन आ गया है, तो फ्रैक्शन देख के परेशान नहीं होना है, ये है सब वैसा ही। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फ्रैक्शन खुद ब खुद गायब हो जाएगा। तो जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको, तो हम इसको लिख लेंगे 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल 0। तो हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं सबका। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है 2x² के साथ, x के साथ भी 1 है, तो एलसीएम 8 आ जाएगा। तो यहाँ जब 1 है तो 1 टाइम्स 8 होगा, तो ये बन गया 16x²। यहाँ आ गया -8x और ये +1 इक्वल 0। राइट में मेरे जगह ज्यादा है तो हम राइट में ही लिखते हैं इसके आगे। अब भी सेट को इधर भेज देंगे ताकि मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाए। तो क्वेश्चन बन गया हमारा 16x² -8x +1 इक्वल 0। अब थोड़ा सा रफ के लिए जगह यहाँ ड्रॉ करते हैं। a इंटू सी आ गया 16। 16 का फैक्टर पेयर हमको लिखना है, तो 16 का एक तो फैक्टर पेयर 1 और 16 होगा। 1 16 को ऐड करके -8 नहीं आएगा। दूसरा 2 8 होगा, 2 8 2 8 को ऐड करके -8 नहीं आएगा। तो फिर 4 4 होगा, तो 4 4 को ऐड करके आएगा 8। मगर 4 4 को माइनस साइन के साथ ले लेंगे दोनों को, क्योंकि a इंटू सी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव लेंगे या दोनों नेगेटिव लेंगे। दोनों पॉजिटिव ले लेते तो ऐड करते अगर +4 को तो +8 आता। क्वेश्चन में तो -8 दे दिया है, तो इसीलिए यहाँ दोनों माइनस ले लिए हैं। इसके आगे सॉल्व किया जाए इसको, तो इसको तोड़ लिया जाए। 16x² -4x +1 इक्वल 0। तो अब इन दोनों टर्म में से 4x कॉमन निकाल लेते हैं, तो बच गया 4x -1। इन दोनों में से -1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो बच गया 4x -1 इक्वल 0। तो अब ये बन गया 4x -1 इक्वल 0 और 4x -1 इक्वल 0।
तो यहाँ से आ गया x इक्वल्स 1/4 और x इक्वल्स 1/4। तो इसका जो दोनों रूट आया है दोनों इक्वल आ गया, तो दोनों लिख के तुम छोड़ सकते हो एग्जाम में, दोनों लिख के छोड़ना, x इक्वल 1/4 x इक्वल 1/4 लिख करके छोड़ना। तो हम अनम्यूट करके पहले इसको सब कॉपी करते रहो, हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे पूछेंगे वही बताइएगा। झूठ बोल रहे हैं। जरूरी है कि साद फरहान, सिर्फ 4x। यस सर। इस क्वेश्चन पहले में आप डिस्क्रिमिनेंट बताओ कितना राम, आएगा बिना सॉल्व पहले किए आप बताओ। 3 की पावर आप 3x की पावर आज आप नहीं आ रहा है, लोगे बहुत तब सारा आवाज है। चार हेलो लोग सर। फिर बाद का पावर वाला लिखा जाए। हेलो। हाँ शाद रुको, तुमको अनम्यूट करते हैं हम। मेरा क्वेश्चन ये था कि बिना सॉल्व किए कहा जाए तुमको बताने के लिए कि इस वाले क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, तो कितना तुम बोलोगे आंसर। शाद यू आर अनम्यूटेड, आंसर बोलो। सर बोल रहे हैं। ए सॉल्व कर रहा है बेवकूफ, बिना सॉल्व किए बोलो। नो सर, मन में सॉल्व कर रहे हैं। मन में नहीं सॉल्व करना है ना, ये सॉल्यूशन देख के आंसर बोलो, डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा। जब इक्वल रूट आ जाता है तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है। 0। हाँ 0। सानिया रिजवी आंसर लिख दी, 0 सही है आंसर उसका। आमिर कमाल बुक से शायद देख करके एक मैसेज किया हुआ था, अभी हम पढ़ रहे हैं कि एल्युमिनियम क्लोराइड सॉलिड होता है, एक्वस नहीं होता है। ठीक है हम लोग याद कर लेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड सॉलिड होता है, एक्वस नहीं होता है। फिर इसी में एक ये दूसरा वाला क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोग को हम एक चीज बार बार कह रहे हैं कि आप लोग ईयरफोन लगा करके बैठा कीजिए। कल शाम वाले क्लास में ईयरफोन सब लगा के बैठे थे तो कितना अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा था, कहीं से नॉइज नहीं आ रहा था। तो आप लोग ईयरफोन जो है ले लीजिए, कोई सा भी सिंपल ईयरफोन 20-30 रुपए वाला भी ले लेंगे तो काम चल जाएगा, लेके उसको लगा के बैठा कीजिए। इसको सॉल्व करके आंसर बताइए सब हमको। एलसीएम लीजिएगा पहले फिर सॉल्व कीजिएगा। एलसीएम 5 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल 0। 5 को दूसरे साइड भेज दिया, बन गया 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल 0। अब a इंटू सी किया तो a इंटू सी -6 आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है हमको समझ में आना चाहिए माइनस साइन देख करके कि एक इसका फैक्टर पेयर पॉजिटिव होगा, एक फैक्टर पेयर निगेटिव होगा। मगर हम पॉजिटिव साइन के साथ ही लिखते हैं, पहले 1 और 6 लिखा हमने, तो अगर हम इसको 1 -6 ले लेते हैं तो 1 प्लस -6 -5 आ जाता है, और 1 इंटू -6 -6 हो जाएगा। तो हमको मिल गया फैक्टर पेयर, बीच वाले को हम तोड़ेंगे +6 और -6x में, -3 इक्वल 0। 3 2 कहोगे कि सर क्यों नहीं लिए, -3 -2 ले लेते, तो -3 -2 को ऐड करके -5 तो आता है, मगर मल्टीप्लाई करके +6 आ जाएगा, तो इसीलिए हम -3 -2 नहीं लिए हैं। अब इन दोनों टर्म में से हम अगर x कॉमन ले ले तो बच जाएगा 2x + 1, और यहाँ से -3 कॉमन ले तो आ जाएगा 2x + 1 इक्वल 0। बीच का स्किप हम स्किप कर रहे हैं, फाइनल आंसर लिख रहे हैं x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -½ किसी बच्चे ने लग रहा है सॉल्व करके आंसर भेजा है चैट बॉक्स में, -½ 3 अमन प्रसाद का सही आंसर आया है, गुड। इस वाले का ना सॉल्यूशन का पहला स्टेप तुमको याद रखना पड़ेगा, अगर नहीं याद रखे हो तो एग्जाम में फिर गड़बड़ कर लोगे, नहीं बन पाएगा एग्जाम में। जैसे तुम अगर एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना शुरू करोगे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो पहला स्टेप इसका बस तुम्हें याद रखना है कि ये जो 2 दिख रहा है यहाँ 2, तो इस 2 को एडजस्ट करेंगे हम। 2 को पहले हम 1 + 1 लिखेंगे, और एक 1 को हम इसके साथ सबट्रैक्ट कर देंगे, और दूसरे वाले 1 को हम इसके साथ सबट्रैक्ट कर देंगे। तो तब जाकर के क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप इस वाले क्वेश्चन का याद रखना। कुछ कुछ क्वेश्चन ना तुमको थोड़ा ध्यान करके रखना पड़ेगा, याद करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे लग रहा है कि या तो बोर्ड में या तो इस साल के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन जरूर देगा। तो हम वही काम करते हैं, a/x - b को हमने लिख लिया, और 2 को जब हम इस साइड में लेके आएंगे तो -2 बन जाएगा। -2 का एक -1 हम इसके साथ एडजस्ट कर लिए, और एक -1 हम इस वाले टर्म के साथ एडजस्ट कर लिए।
तो अब इसका एलसीएम लिया हमने, तो यहाँ से आ गया x माइनस बी, a माइनस एक्स माइनस बी, और ये प्लस साइन एज इट इज उतर जाएगा। यहाँ से एलसीएम आएगा x माइनस ए बी माइनस एक्स माइनस ए इक्वल 0। सर हमको समझ में नहीं आया। सर हमको भी नहीं आया। सर आ गया सर, समझ में आ गया सर। अच्छा, इसमें कौन सा वाला बात नहीं समझ में आया? क्या किए हैं? सब लोग माइनस क्यों कर रहे वन हैं प्लस वन को इधर लाया ना, वही एडजस्ट करना। अच्छा, चलो देखो क्या किए हैं। देखो, जैसे ये क्वेश्चन ऐसे बन जाता है a बाई एक्स माइनस बी प्लस बी बाई एक्स माइनस ए, और जब हम ये जो हमारा जो ये जो 2 है, 2 को इधर लाएंगे तो -2 इक्वल टू 0 बन जाएगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए सबको एक साथ जमा करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम पूरे का एलसीएम ले, x माइनस बी और x माइनस ए का हम एलसीएम ले ले। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता a टाइम्स x माइनस ए प्लस b टाइम्स x माइनस बी -2 टाइम्स x माइनस ए टाइम्स x माइनस बी इक्वल 0। ये ऐसे बनता ना एलसीएम लेते तो कैलकुलेशन में कुछ स्टेप्स बचाने के लिए हम क्या किए हैं इसमें, अभी फिलहाल के लिए एक -1, ये -2 था, इसको 2 बार -1 लिख सकते हैं। तो एक -1 को इसके साथ जोड़ दिया और एक -1 को इसके साथ जोड़ दिया। पहले तो ऊपर वाला ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो यहाँ से आ गया a माइनस एक्स प्लस बी, और यहाँ से आ गया b माइनस एक्स प्लस ए, और नीचे है x माइनस बी। ठीक है, चलो अब इसमें एक चीज देखो, जो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है वही टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। a यहाँ पर भी a माइनस एक्स, यहाँ पर भी माइनस एक्स, और प्लस भी यहाँ पर भी प्लस भी लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। a माइनस एक्स प्लस बी को हम ये पूरे टर्म और ये पूरे टर्म में से हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बच जाएगा 1 बाई एक्स माइनस बी, और यहाँ से बच जाएगा 1 बाई एक्स माइनस ए इक्वल 0। और इसके बाद फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो अब ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, गुड। तो अब यहाँ से तो ये तो हमारा x वाला टर्म अलग हो गया, और समथिंग इनटू समथिंग आ गया, मतलब ये फैक्टराइज का फॉर्म है। फैक्टराइज में हम बताए थे आपको समथिंग इनटू समथिंग आएगा, मगर बस एक गड़बड़ है, ये वाला सिंप्लीफाइड नहीं है। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहले इसको हमने लिख लिया a माइनस एक्स प्लस बी, और इसको हमने सिंप्लीफाई करना शुरू किया, तो एलसीएम आ गया हमारा x माइनस बी टाइम्स एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन बीच में, यहाँ x माइनस ए और यहाँ प्लस एक्स माइनस बी इक्वल 0। तो इसको और सिंप्लीफाई किए तो ये आ गया x1, ये आएगा a माइनस एक्स प्लस बी, और यहाँ से ये आ जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई x माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये पूरे टर्म को इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करके आ रहा है 0, इस पूरे को इस पूरे मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो हम लिख लेते हैं a माइनस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, और 2x माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तुम लोग हाथ उठा रहे हो, हमको दिख रहा है, थोड़ा सा ये टफ है, परेशान ना होना, अभी हम दोबारा समझाएंगे इसको। 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल 0 आ गया, तो इसमें अब x को हम इधर भेज दें, माइनस एक्स को दूसरे साइड हम भेज दें, तो बच जाएगा a प्लस बी इक्वल्स एक्स। तो एक तो आंसर आ गया हमारा x इक्वल a प्लस बी, और यहाँ ये जो नीचे x माइनस ए और x माइनस बी लिखा हुआ है, इसको हम दूसरे साइड भेज देते हैं, और इसको हम भेज सकते हैं। यहाँ ना क्वेश्चन में ही हमारे लिख दिया हुआ है कि x a के बराबर नहीं है और b के बराबर नहीं है। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू a, x इज नॉट इक्वल टू b। हाँ बोलो, क्या क्या पूछ रहे हो सब? सर एक बार और समझा दीजिए। हम समझाते हैं एक बार और। देखो, समझाने से हम जो सॉल्यूशन किए हैं इसको समझने से पहले
भाई जिसका जिसका ईयरफोन नहीं लगा हुआ है माइक म्यूट कीजिए आप लोग। हम ये कह रहे हैं तुमको कि हम जिस तरीके से सॉल्व किए हैं इस क्वेश्चन को, इसका सिग्निफिकेंस तुमको तब समझ में आएगा जब तुम इसको अपने तरीके से जैसे तुमको दिल करे मल्टीप्लाई डिवाइड करके बनाना। जैसे हम यहाँ पे किए हैं राइट साइड में जो हम लिखे हैं लाइन के, ऐसे आप बनाइएगा इसको। जब आप बनाइएगा आपको खुद एहसास हो जाएगा कि इस तरीके से बनाने में क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, तो इसको फैक्टराइज करने में जो बहुत मुश्किल होगा। और अगर आसानी से बन जाता है तो कोई बात नहीं, फिर तो अच्छी बात है। तो अब हम आते हैं वापस यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे। अच्छा एक काम करो, तुम लोग इसको कॉपी करो, नीचे का भी हम कॉपी करा दे रहे हैं। अभी 1 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा तो हम दोबारा आएंगे तो फिर समझाते हैं, दोबारा से इसको समझाते हैं।